हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो कभी आप उस बात को तो सुने होंगे, लेकिन आप उस बात को लेकर नहीं चलते हैं। आज जितने भी स्टूडेंट हैं सब कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कीजिए, पर एक लगन, एक मेहनत के साथ कीजिए। आज जब हम बचपन में रहते हैं तो हम लोगों को टीचर पढ़ाते हैं, बोलते हैं 6, 7, 8, ऐसे ही चला जाता है। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही पढ़ते पढ़ते कभी लापरवाही से पढ़ाई करते हैं। पर जैसे ही 10th जाते हैं तो 10th के बाद क्या होता है, कुछ अलग माहौल मिलता है। शिक्षक बोलते हैं पढ़ने के लिए हम लोगों को कि नहीं, प्रेशर आता है, माता पिता से प्रेशर आता है कि नहीं तुमको मैट्रिक में अच्छा नंबर लाना है। टीचर भी कहते हैं कि अगर हमारा कोचिंग का नाम अच्छा करना है तो तुमको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। तो ये बात हम लोगों को जब तब मालूम चलता है जब मैट्रिक में एक अच्छा रिजल्ट आता है, एक अच्छा बेहतर अंक ला पाते हैं, तब लगता है कि नहीं हम लोग कुछ कर पाएंगे, कुछ है यार, कुछ मुझ में जान है, हम कुछ कर सकते हैं। पर लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 ये सब एक बेसिक होता है, लेकिन बेसिक कोई पढ़ता नहीं है। पर पढ़ता तो सब है, लेकिन जिस तरह से पढ़ाना चाहिए टीचर लोग को उस तरह से पढ़ाता नहीं है। तो मैं सोचा और थोड़ा सा इस बात पे विचार किया। मैं सोच समझकर एक छोटा सा आप लोगों के लिए इस चैनल की मदद से एक छोटा सा हम बात करना चाहते हैं आप लोगों से कि जब हम 6, 7, 8, 9, 10 नहीं पढ़ते हैं तो मालूम क्या होता है, कंपटीशन में आगे जाकर तैयारी करने में बहुत ही बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जो है ना ये हमारे जो है 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारा जो है बेसिक, ये जड़ मजबूत करता है। जड़ अगर कहता है ना कि अगर कोई पेड़ है, अगर पेड़ का जड़ अगर मजबूत नहीं रहता है तो अगर आंधी आता है ना तो वो टूट ही जाता है। अगर जड़ मजबूत रहेगा ना तो कितनों आंधी चले लेकिन फिर भी वो टूटता नहीं है। जिस प्रकार से अगर बरगद का पेड़ देखते हैं तो देखिएगा आप लोग, उसका जड़ इतना मजबूत रहता है कि वो गहराई तक क्या करता है, एकदम मिट्टी को जकड़ के रखता है, ताकि आंधी भी आता है ना तो उसका टहनी टूटता है, ना कि वो पेड़ जड़ से तोड़ता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ कि जो है 6, 7, 8, 9, 10 ये सब जो है 11, 12 ये सब आप लोग का बेसिक है, एकदम जड़ है। अगर जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आगे जाकर कंपटीशन में आप अच्छा बेहतर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज की जितना कंपटीशन है ना, आज इतना कंपटीशन हाई हो गया, इतना कंपटीशन हाई हो गया कि आप कितनों भी पढ़ाई कीजिएगा ना फिर भी निकलने का चांस ही कम है, चांस कम है। इसके लिए मैं आज एक छोटा सा कोशिश करता हूँ कि जितना भी 6 से लेकर 12 तक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है, वो इस चैनल की मदद से आप लोगों को शुरू से, एकदम शुरुआत से, फर्स्ट से आप लोगों को अध्ययन कराएंगे, मतलब पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है, इसी चैनल की मदद से। ठीक है, देखिए हम लोग बचपन में तो पढ़ते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं, शायद टीचर के डर से या फिर कुछ अलग मस्ती होती है बचपन में, इसी कारण हम लोग ध्यान नहीं दे पाते बचपन में। लेकिन जब एक इंटर के बाद जब हम क्रॉस करते हैं तब घर से प्रेशर आता है कि नहीं नौकरी बहुत ही ज़रूरी है, तो हम लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। जब 10th में होते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए कोशिश करते हैं, और जब इंटर में जाते हैं तो उससे बेहतर लाने के लिए कोशिश करते हैं। जब इंटर क्रॉस कर लेते हैं, जब हम अपना एक फ्रीडम लाइफ में जीते हैं, जब माता पिता की प्रेशर नहीं आता है, तब लगता है कि नहीं यार एक नौकरी ज़रूरी है, एक आर्थिक क्रिया, एक हम लोगों को एक पैसा का जरिया बोलता है ना, इस दुनिया में अगर जीना है तो पैसा ज़रूरी है, पैसे के बिना कुछ होता नहीं है, तो पैसे पैसे करती है तो पैसे पी क्यों मरती है ठीक है ना, ऐसा बहुत सारा एक सॉन्ग वगैरह निकला है, ठीक है, पर हमको उस चीज़ पे बात नहीं करना है। तो इस चैनल की मदद से आप लोगों को 6 से लेकर 12 तक जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और टोटल सब्जेक्ट आप लोगों को एक छोटी सी वाइट बोर्ड में आप लोगों को एक मेरे द्वारा आप लोगों को क्या बताया जाएगा, शुरुआत से अध्ययन कराया जाएगा, ताकि आप लोगों का जड़ मजबूत हो जाए
और आगे जाकर आप कंपटीशन में एक अच्छा बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर एक अच्छा नौकरी की तलाश में अच्छा बेहतर रैंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्लास 6 का। क्लास 6 का बात करते हैं तो अगर क्लास 6 का बात करें, पहला चैप्टर, ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है सौरमंडल। सौरमंडल जो है, सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी एक भूगोल का भाग है। देखिए 6 क्लास में हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो 6 क्लास में हम लोगों को पढ़ना है, एक पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ लेंगे, हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, पॉलिटिकल पढ़ लेंगे, ठीक है, ये साइंस भी पढ़ ही लेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स नहीं रहता है 6 में, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स आप लोगों को 9th और 10th और 11th और 12th का हम इसी में कवर करवाएंगे, इसी चैनल की मदद से। तो ये है 6 ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और साइंस। ये जो 4 सब्जेक्ट है, ये मैं आप लोगों को बेहतर कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा बेहतर कर सकता हूँ, ताकि आप लोगों को इसमें ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में और साइंस में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्लास 6 का कवर करेंगे, क्लास 6 का पहले कवर करेंगे, क्लास 6 का कवर हो जाएगा। उसके बाद हम क्लास 7 का कवर करेंगे, क्लास 7 का कवर हो जाएगा। अब उसके बाद हम 8 का कवर करेंगे, उसके बाद 9 का कवर करेंगे, उसके बाद 10 का कवर करेंगे, उसके बाद 11 का कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग 12 का कवर करेंगे। और टोटल 6, 7, 8, 9, 10th या 10th, 11th और 12th, ये जितने भी हैं, हम जितने भी क्लास हैं 6 से लेकर 12 तक, ये आप लोगों को क्या कराएंगे, आप लोगों को इस चैनल की मदद से क्या कराएंगे, पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है। मेरा चैनल का नाम है @दानी आर्ट्स ग्रुप, ओके। चलो आज हम 6 क्लास की ज्योग्राफी, एक भूगोल का पार्ट है, ठीक है ना, उसको हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए सिर्फ ओनली फॉर एनसीईआरटी कवर करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर अगर देखा जाए, ये ज्योग्राफी बुक है, क्लास 6 का ज्योग्राफी बुक है, ठीक है ना। इसमें अगर देखा जाए ज्योग्राफी में, सबसे पहले ज्योग्राफी, ऑल टोटल ज्योग्राफी, 6 का ज्योग्राफी, 7 का ज्योग्राफी, 8 का ज्योग्राफी, 9 का ज्योग्राफी, 10 का ज्योग्राफी और 12 का ज्योग्राफी, 11 का ज्योग्राफी। पहले ज्योग्राफी खत्म करेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री पे जाएंगे, उसके बाद हम पॉलिटिकल पे जाएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद इकोनॉमिक्स पे जाएंगे और लास्ट में साइंस कवर करेंगे। इसी प्रकार से हम ऑल टोटल 6 से लेकर 12 तक ऑल टोटल क्लास का कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ये जो बुक है, ये एनसीईआरटी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म मालूम है क्या होता है आप लोग? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, ठीक है ना। ये जो एनसीईआरटी बुक है, ऑल टोटल इंडिया में अगर देखा जाए तब नेशनल मतलब पूरा राष्ट्र में ये बुक को मान्यता दिया गया। आप कहीं भी जाइएगा, अगर यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं तो एनसीईआरटी बोलेगा पढ़ने के लिए, जरूर से जरूर बोलेंगे आप लोगों को पढ़ने के लिए, चाहे वो खान सर हो या फिर विकास सर हो या फिर जितना भी पीएडब्ल्यू हो। ऑल टोटल अगर आप बेसिक, अगर बीपीएससी का भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एसएससी का भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करने के लिए शिक्षक जरूरी बोलेंगे कि बाबू पहले अपना जड़ मजबूत करो, उसके बाद तुम मेरे पास आना, ठीक है। तो देखो ये है ज्योग्राफी बुक, ठीक है ना, ये क्लास 6 का ज्योग्राफी बुक है। देखो इसमें लिखा है पृथ्वी हमारे आवास, मतलब पृथ्वी पर हमारा आवास कैसा है, पृथ्वी पे, ठीक है ना। हम पृथ्वी पे रह रहे कैसे, आखिर रहने के लिए कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं पृथ्वी पे, जिसके कारण हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना, यही कारण है। देखो इसमें देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी में, इसमें देखो क्या कहेंगे, इसमें देखो 8 चैप्टर है। तो बताओ 8 चैप्टर कितने दिन खत्म करने में लगेगा। सबसे पहला चैप्टर है सौरमंडल, दूसरा में देखो एकदम बढ़िया से देखो, आइए देखो ग्लोब अक्षांश देशांतर है दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ, चौथा है मानचित्र, पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और देखो छठा है कुछ पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, अब सातवां है हमारा देश भारत, भारत के बारे में पढ़ना है। अब देखो 8वां में क्या पढ़ना है, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, मतलब भारत के बारे में कितने हैं, कैसे कैसे जलवायु है भारत में, कैसा कैसा वन्य रहते हैं, कैसा कैसा जीव जंतु रहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है ये 6 क्लास की बुक में। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बुक है ज्योग्राफी, बताओ तुम कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन मालूम है मास्टर ऑफ पढ़ाई करता है हम लोग को बढ़िया से 6 में, मार डंडा करके रे रट के आना रे, लिखवा दिए रट के आना। बताओ बाबू समझ में आया नहीं बच्चा को, अब बोला कि रट के आना,
पकड़ के रट ले है। सौरमंडल की दूरी 15, पृथ्वी पृथ्वी और सूर्य की दूरी, पृथ्वी और सूर्य की दूरी पकड़ के रट ले है 15 करोड़ किलोमीटर, पकड़ के रट ले है। अरे बढ़िया से समझाओ तो पहले। सूर्य चंद्रमा के 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, इस प्रकार से रट रहा है बच्चा। रटने से कोई फायदा है यार? समझो यार, समझने का चीज़ है। चलो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। देखो, सबसे पहला है चैप्टर का नाम सौरमंडल में पृथ्वी। कि हमारा जो सौरमंडल है, ये सौरमंडल, ये जो सौरमंडल मार्कर कहाँ है? देखो ये जो सौरमंडल है, देखो ये सौरमंडल जो है ना, इस सौरमंडल में हमारा पृथ्वी का कैसा स्थिति है, ठीक है ना? आखिर सौरमंडल में पृथ्वी कैसा है, ठीक है ना? सौरमंडल है क्या, ठीक है ना? ये सब बात को हम लोग अध्ययन करेंगे। देखो, देखा जाए सौरमंडल कहते किसे, ठीक है ना? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले। देखो सूर्य, देखो यहाँ है, ठीक है ना? अब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कौन कौन करेगा? ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और टोटल, ठीक है ना, ये और टोटल ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले, चाहे वो कि ग्रह हो, ठीक है ना? देख एकदम ध्यान से देख, यहाँ तो फिर भूल ही नहीं, ग्रह हो, ठीक है ना, या फिर उपग्रह हो, या फिर उल्का पिंड हो, या फिर शुद्ध ग्रह हो, ठीक है ना? ये सभी क्या है? सूर्य के चारों ओर क्या करेगा? चक्कर लगाएगा, ठीक है ना? तो ये सभी क्या है? सौरमंडल का परिवार है, यही तो सौरमंडल है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह हो, ग्रह हो, उल्का पिंड हो, शुद्ध ग्रह हो, ये सभी परिक्रमण करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं, ठीक है ना? कि सौर के परिवार, ये सब क्या है? सौर के परिवार है, ठीक है ना? बात हो गया सौर का परिवार। अब देखो क्या करना है, अब देखो ये जो सूर्य है ना, अब देखो ये सूर्य जो है, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा? ग्रह लगाएगा। देखो कौन लगाएगा? ग्रह लगाएगा, ठीक है ना? सूर्य, देखो ये जो सूर्य है और सूर्य की जो ऊष्मा है ना, ये सब जो ऊष्मा, ये प्रकाश उत्पन्न करती है, ये मालूम कैसे उत्पन्न करती है? ये हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन मालूम है सन में कितना है? 71%। और हीलियम मालूम कितना है? हाइड्रोजन और हीलियम देखा जाए 71% हाइड्रोजन है और हीलियम की मालूम मात्रा कितनी है? 26%, 7, ठीक है ना? ये है। और बाकी सब क्या मालूम है? ये जो है 3% अदर गैस है, 2% अदर गैस है, ठीक है ना? 2% अदर गैस है। और बाकी सब ये मालूम है। ये ऊष्मा क्यों मिलती है हम लोग? सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा, ये जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और उससे क्या होती है कि आग उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम लोग को क्या मिलता है? प्रकाश मिलती है, ठीक है ना? अब देखो सूर्य क्या करता है कि सूर्य जो है अपना ही स्थान पर स्थित रहता है। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि सूर्य जो है, सूर्य भी घूरता है। लगता है ना कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक जगह स्थायी है, लगता है कि सूर्य घूर रहा है। और नोई रे दिमागी लाल, सूर्य नहीं घूरता है और सूर्य तो अपने स्थान पे रहता है, ठीक है ना? सूर्य जो है ना ये अपने स्थान पे रहेगा, ठीक है ना? ये जो है ना एक उपग्रह, अरे उपग्रह नहीं रे, ग्रह। ये जो ग्रह है ना, ये ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर क्या करेगा? परिक्रमण करेगा, ठीक है ना? और ये जो परिक्रमण करेगा ना चारों ओर, ये जो पथ है ना, ये जो पथवा पे परिक्रमण करेगा, इसको कहेंगे दीर्घवृत्ताकार। कैसा वृत्ताकार? दीर्घवृत्ताकार कहेंगे। क्या कहेंगे? ये जो पथवा पे जो घूमेगा, ये जो ग्रह घूमेगा पृथ्वी के चारों, सूर्य के चारों घूमेगा, तो इसको कौन सा पथ कहेंगे? दीर्घवृत्ताकार पथ कहेंगे, ठीक है? अब देखो क्या करता है, सबसे नजदीकी ग्रह देखेंगे, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध है, पहला नंबर, ठीक है ना? पहला नंबर पे यही है। दूसरा नंबर पर देखिए सूर्य के बाद अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो दूसरे नंबर पे देखिए शुक्र है, ठीक है ना? अब देखिए जगह पर हमारी सब अभी रह रही है,
वो देखिए तीसरा नंबर पे है, ठीक है ना। अब बता, सूर्य के तीसरे स्थान पे कौन है? तो पृथ्वी है कि नहीं? ये मालूम है 7वां सबसे बड़ा ग्रह है हमारा जो पृथ्वी है, वह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। कहाँ, किसमें? अरे खाली सौर मंडल में हमारा जो है वो पांचवा जो कौन है? पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। तो देखो ये सब क्या करता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जितने भी ग्रह है वो सूर्य के और चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखो सब जो है अपना अपना चक्कर लगाता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है ना कभी कभी कि ये जो है जो ग्रह है जो पहले अपने अक्ष पर घूरते घूरते क्या करते हैं? सूर्य के और चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखो पहले परिभ्रमण समझ में आया? परिभ्रमण, परिभ्रमण और घूर्णन। अरे परिभ्रमण और घूर्णन में बड़ी अंतर है। देखो परिभ्रमण और घूर्णन, अब देखो ये देखो बताते हैं। देखो ये पृथ्वी है, ठीक है ना। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या करेगा? ये अपन अक्ष पर घूरेगा ऐसे से करके। ये अपन अक्ष पर क्या करेगा? ऐसे से करके घूरेगा। अरे तबे ना दिन और रात होता है रे दिमागी लाल, ये तबे तो दिन और रात होता है, ठीक है ना। ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूरेगा, तभी दिन रात होता है। आई घूरते घूरते क्या करेगा ले? ऐसे घूरते ऐसे घूरते आई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देगा। तब होता है 1 साल। और 1 साल कितने? 365 दिन में क्या करता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। तो देख सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया ने, तब उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब जैसे सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण किया ना रे, परिभ्रमण किया नहीं, सूर्य के चारों चक्कर लगाया ना रे पृथ्वी रे, तो इसको कहेंगे परिभ्रमण। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमे, तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहेंगे घूर्णन। उसको क्या कहेंगे? घूर्णन। ये देखो हमारा क्या है? ये ग्लोब है, इसी पे हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। ये तो काल्पनिक रूप है रे पृथ्वी के रे, ऐसा नहीं इसी पे रहते हैं, पर इसी पे रहते हैं, ठीक है ना। ये काल्पनिक रूप है पृथ्वी का, ठीक है ना। इसी को कहते हैं ग्लोब, ठीक है ना। अब चलो देखो आगे बताते हैं हम लोगों को, ठीक है ना। देखो इसी प्रकार से देखेंगे कौन सा? पहले बुध आ जाएगा, उसके बाद शुक्र आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पृथ्वी आ जाएगा, उसके बाद मंगल आएगा, ठीक है। पृथ्वी के बाद मंगल, और उसके बाद देखो मंगल के बाद देखो शुद्ध ग्रह है। क्या है? शुद्ध ग्रह। और शुद्ध ग्रह के बाद मालूम है क्या है? बृहस्पति ग्रह। तो ऐसा ऐसा करके पूछ देता है कि मंगल और बृहस्पति के बीचों बीच में कौन सा ग्रह है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध ग्रह है, ठीक है ना। देखो बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा, यूरेनस आ जाएगा और नेपच्यून आ जाएगा। तो हमारा सौर मंडल में देखेंगे कौन कौन? सन के कौन कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, है कि नहीं। मंगल के बाद हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा और नेपच्यून हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। ये 7 ग्रह है जो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, ठीक है ना। परिक्रमण, परिभ्रमण, परिक्रमण, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होता है कि ये जो है परिक्रमण करता है ना सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। अब देखो क्या होता है। देखो सबसे पहले देखेंगे बुध के बारे में। अब बुध के बारे में क्या देखेंगे कि बुध जो है वो क्या करता है? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, देखो बुध जो है ना, बुध जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वालों कितना दिन लेता है? 88 दिन लेता है। कितना दिन? 88 दिन जब लेगा ने, तब क्या पूरे पृथ्वी को या पूरे सूर्य को क्या करेगा? एक चक्कर लगाएगा 88 दिन में। 88 दिन में जो है बुध जो है क्या करेगा? एक चक्कर लगाएगा। किसका? सूर्य का। अब देखो ये अपने अक्ष में मालूम है कितने में घूम जाता है? ये अपने अक्ष में 59 दिन में घूमता है, लेकिन पृथ्वी जो है वो एक ही दिन में अपने अक्ष पे घूर जाता है, ठीक है ना। और